नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ लेंस कट के बारे में। देखिए, मैं 3 दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। उस वीडियो में आपको स्टड मतलब जो स्टड का जो हेलमेट कंपनी है, उस कंपनी साथ-साथ लेंस कट का भी चर्चा में किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सारे कंपनीज़ का अपडेट मैं डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो अभी उसी के बारे में चर्चा करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए लेंस कट के ऊपर बात करूँ तो लेंस कट एक आईओआर साथ ही साथ जूम पावर्स साथ जीरो पावर्स साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट लेंस किड ग्लासेस सन ग्लासेस तो इस तरीके से प्रोटेक्ट ग्लासेस कंपनी बनाते हैं। तो ये जो कंपनी है लेंस कट आप सभी जानते हैं ये एक पुराना कंपनी है। पुराना मतलब अच्छा खासा टाइम पीरियड में काम कर रहा है और लेंसकेट एक सक्सेसफुल कंपनी भी है। पॉजिटिव इसका आउटपुट देखने को मिला है। तो आज मैं लेंसकार्ट के ऊपर चर्चा करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले लेंसकार्ट की अगर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कब से स्टार्ट हुआ। देखिए कंपनी बिजनेस स्टार्ट हुआ 2008 में। तो 2008 से लेकर आज तक देखे तो करीबन 17-18 साल हो चुके हैं। तो 17-18 साल हो चुके हैं कंपनी और कंपनी का मेनली बिजनेस आप जान चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपनी साथ ही साथ ब्रांडिंग भी करते हैं साथ ही साथ रिटेल काउंटर में भी बेचते हैं और वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं आप देख सकते हैं आई ग्लासेस सन ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंस साथ ही साथ एक्सेसरीज भी कंपनी बेचते हैं। तो डेटा पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के टोटल जो लेंस कट ऑपरेटेड है वो 2700 से भी ज़्यादा स्टोर ग्लोबली मार्केट में है और 2723 टोटल स्टोर ग्लोबल मार्केट में है और 2067 जो है वो इंडियन में है और 656 ओवरसीज बाकी जगह पे है। और देखा जाए तो इस कंपनी टोटल टोटल जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इन ज़्यादा से ज़्यादातर बेचते हैं सिंगापुर और मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इस तरीके से जगह पे कंपनी बेचते हैं। 69 सिटीज़ में कंपनी बेच रहा है और 40 इंडियन सिटीज़ में और बाकी देखा जाए तो 3 डिलीवरी करते हैं अलग अलग मतलब देखा जाए तो कंट्रीज़ में। तो इस कंपनी के जो डेटा है रेवेन्यूज़ है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो चलो अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। देखिए एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए सेल्स का ग्रोथ 25% से ग्रोथ हो रहा है सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है करीबन 3028% के आसपास। तो 25% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है और 3028% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला और इसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो एसेट है वो 9500 से लेकर आज 10400 तक 10400 करोड़ तक कंपनी के एसेट देखने को मिले। टोटल इनकम जो है 3900 से लेकर आज 7000 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब हर साल कंपनी के एसेट जो है और इनकम जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट मुझे देखने को मिले। 2023 में कंपनी 63 करोड़ का लॉस किया था। 2024 में 10 करोड़ का लॉस किया। 2025 में 297 करोड़ का प्रॉफिट किया। ऐसे कैसे हो गया? अचानक कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो सीधा सीधा करीबन करीबन 3000% का प्रॉफिट कैसे किया। तो इसके पीछे बहुत सारे राज है। ऐसे बहुत सारा टाइम इसीलिए होता है क्योंकि जब कोविड सॉरी माफी चाहता हूँ जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आते हैं तो उस टाइम आईपीओ में अगर कोई कोई कंपनी खुद को लॉसेस में दिखाए तो उसका आईपीओ में लिस्टिंग गेन खराब होने का चांसेस होता है। इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से उसको प्रॉफिट दिखाता है। अभी किसी ना किसी तरीके से मतलब क्या है, मान के चलिए शायद इस बार टैक्सेस ना दिया होगा, शायद मान के चलिए इस बार कंपनी कुछ आउटसाइड का जो एक्सपेंस है उसको बंद करके प्रॉफिट रेशियो में दिखा दिया। तो इस तरीके से कारण की वजह से वो प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई बात नहीं। कंपनी का कर्जा 900 करोड़ से सीधा सीधा 350 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी खुद के कर्जे को कम किया। तो अच्छी बात है, कर्जा तो कम हुआ। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है? 69,726 करोड़। कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, एक बड़ा सा कंपनी है। कंपनी का आरओसी 13% से ग्रोथ कर रहा है। चलो ठीक है, 13% खराब नहीं है। ईबिटा मार्जिन 14% से ग्रोथ कर रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 11% से ग्रोथ कर रहा है। मगर एक बात नोटिस करना, कंपनी के
अर्निंग पर शेयर जो है वो बहुत खराब है। बहुत खराब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1.77 जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है और पी रेशियो 227 के आसपास है। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। यही मुझे सबसे ज़्यादा डाउटेबल लगा। तीसरी बात, कंपनी के सर इस साल में प्रॉफिट हुआ और वो भी 3000% सीधा सीधा। तो ये भी मुझे एक डाउट लगा। तो कंपनी आईपी क्यों लेके आ रहा है? देखिए कंपनी बता रहे हैं कि जो न्यू कोको स्टोर्स है इंडिया में वो ओपन करने जा रहे हैं, उसके लिए 272 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाले हैं। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि लेंस रेंट, साथ ही साथ लेंस जो एग्रीमेंट्स है उसको मतलब जो ऑपरेटेड बाय द कंपनी है 590 करोड़ वो कंपनी मार्केट से उठाने वाला है इस कारण की वजह से। साथ ही साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज को बड़ा करने के लिए 213 करोड़ उठाएगा। ब्रांड मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए कंपनी 320 करोड़ उठाने वाले है। तो ये सब कारण की वजह से कंपनी मार्केट से पैसा उठाने वाले है। तो टोटल कितना पैसा उठाएगा चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट कह दिया है कि 7280 करोड़ के आसपास कंपनी मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो टोटल जो इशू साइज है वो बहुत बड़ा है, 7280 करोड़। तो इतना पैसा वो उठाने वाला है। अभी फ्रेश इशू के बारे में बात करूं तो 2150 करोड़ फ्रेश इशू है और ऑफर फर्स्ट सेल जो है वो 5000 करोड़ तक ऑफर फर्स्ट सेल है। इसका मतलब ऑफर फर्स्ट सेल ज़्यादा है और प्रोमोटर खुद के जेब में पैसा लेके जाएंगे। तो मुझे देखिए जो डेटा देखने को मिला कंपनी की तरफ से, हाई वैल्यूएशन है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में फ्लेक्सिबिलिटी है। जो लॉस मेकिंग कंपनी था उसको अचानक प्रॉफिट दिखा दिया 3000 करोड़ का। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा डाउटेबल लगा। फिर भी इतनी बड़े कंपनी है तो इसको देखकर, और मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेंडिंग में है, ओवरऑल निफ्टी सेंसेक्स पॉजिटिव में है, तो उसके कारण की वजह से एक पॉजिटिव व्यू दिखा सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब पॉजिटिव होते है उसी टाइम जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता उस कंपनी का ही आईपीओ देखने को मिलता है। तो एक चीज नोटिस करना, देखिए कंपनी का बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादातर तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर करना चाहिए था। तो 5000 करोड़ क्यों मार्केट से उठा रहा है, प्रोमोटर के जेब में क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए जो लोग इन्वेस्टर हैं वो तो पहले ही देख चुके हैं कि इतने दिनों से तो कंपनी प्रॉफिट कर नहीं रहा, तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। जो लोग इन्वेस्टर हैं तो वो कैसे पैसा निकालेंगे मार्केट से, मतलब कंपनी से? वो इसीलिए प्रेशर देते हैं, कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का जो फाउंडर है उसको प्रेशर देते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, मैंने मतलब जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया वो प्रेशर देते हैं कि मुझे पैसा चाहिए तो इसके लिए आप आईपीओ लेके आइए, चाहे वो हाई वैल्यूएशन में हो कुछ भी हो। देखिए कंपनीज के ऊपर दो के फेस वैल्यू के हिसाब से 280 से लेकर 400 के आसपास प्राइस बैंड रखा। तो कंपनी के 31 मतलब कल के दिन से कंपनी आईपीओ ओपन हो जाएगा। 4 तारीख इसका लास्ट डेट है और सबसे बड़ी बात है ओपनिंग डेट है 10 तारीख। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट आपके साथ शेयर किया, जस्ट लास्ट पॉइंट बाकी है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए सीधा सीधा आप देखने को ही आपको मिल जाएगा। जब 27 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ तो 26% का ग्रे मार्केट प्रीमियम था। उसके बाद 28 तारीख में 18% और 29 तारीख में 11%। तो लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा इतना खास आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का डेटा पॉजिटिव नहीं लगा। तो मैं तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर भी मैं लास्ट डे मतलब आईपीओ का लास्ट दिन में इसके ऊपर जरूर डिटेल्स में एक डेटा देखूंगा, चर्चा करूंगा आपके साथ एक वीडियो बनाकर। तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर एक्चुअल में क्या हो रहा है और एक्चुअल में इस कंपनी के ऊपर क्या करना है। देखिए मेरे काम था सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर मुझे रिप्लाई करना और उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना इस कंपनी कितना अच्छा है। अ, अगर अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो यस लिखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो नो लिखिए। तो वीडियो में जानकारी लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।